कनाडा सरकार की विचारधारा ही खालिस्तानी आतंकियों को पालने पोसने वाली हो गई है। यह माना जाता है कि पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो आतंकियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद के साथ साथ हथियार भी देता है। लेकिन भारत विरोधी विचारधारा को समर्थन देने के मामले में कनाडा भी अब आ गया है। कनाडा पिछले कुछ समय में खालिस्तानी आतंक का गढ़ बन गया है। खालिस्तान समर्थक ही नहीं, खालिस्तानी आतंकियों के लिए पाकिस्तान के बाद कनाडा एक सेफ हेवन बन गया है। अभी हाल ही में एनआईए ने कनाडा सरकार को एक लिस्ट दी थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत के कई मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी कनाडा में छिपे हुए हैं। इसीलिए कनाडा सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें एक नाम था खालिस्तानी आतंकी हर्षदीप डल्ला का। आतंकी हर्षदीप डल्ला आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का करीबी है। आतंकी हर्षदीप डल्ला पर पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में 25 मामले दर्ज हैं। एनआईए ने उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी। उस पर इनाम भी रखा है। हर्षदीप डल्ला को पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी रिंदा का करीबी भी माना जाता है। खालिस्तानी आतंकी हर्षदीप डल्ला के संबंध आईएसआई और लश्कर तैयबा से भी हैं। आईएसआई और लश्कर अर्शदीप की मदद से पंजाब में आरएसएस और हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करवाना चाहते थे। इसी वर्ष जहांगीरपुरी से पकड़ा गया खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आतंकी जगजीत सिंह जग्गा भी अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था। अर्शदीप के कहने पर जगजीत सिंह जग्गा पंजाब में आतंकी गतिविधियां अंजाम देने की फिराक में था। जगजीत सिंह जग्गा और हरकत उल अंसार के आतंकी नौशाद अली ने मिलकर लश्कर तैयबा के हैंडलर सुहेल के कहने पर दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी थी। सुहेल और अर्शदीप के कहने पर इन लोगों ने तालिबानी अंदाज में एक वीडियो भी बनाया था। हालांकि इस वारदात के खुलासे के बाद स्पेशल सेल ने आतंकी जग्गा और नौशाद को गिरफ्तार किया था। ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा से ही पंजाब में आतंक फैलाना चाहते हैं। इस काम के लिए खालिस्तानी आतंकियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों से गठजोड़ कर लिया है। यही नहीं, कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के गैंगस्टर्स के साथ गठजोड़ करके यहां भी अपना दबदबा बनाया है। खालिस्तानी आतंकी संगठन के टारगेट पर पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री भी है। कनाडा में बसे ये आतंकी भारत में मौजूद गैंगस्टर्स की मदद से पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से रंगदारी वसूलने के काम पर लगे हुए हैं। यही नहीं, पंजाब के क्लब मालिकों से भी ये गैंगस्टर वसूली करते हैं। खालिस्तानी आतंकी अपने पाले हुए गैंगस्टर्स की मदद से पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी कब्जा चाहते हैं। जालंधर में मार दिए गए अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की हत्या का मास्टरमाइंड सनोवर ढिल्लो भी कनाडा में ही मौजूद है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह के करीबी रिश्ते हैं। गोल्डी बराड़ फिलहाल कनाडा में ही है। देखा जाए तो एक तरह से कनाडा खालिस्तानी आतंकियों और उनकी मदद करने वाले गैंगस्टर्स का अड्डा बन गया है। खुफिया जानकारी तो यह भी मिली है कि खालिस्तानी आतंकियों ने पाकिस्तान की मदद से भारत में 700 से ज्यादा शूटर्स तैयार किए हैं जो भारत में टारगेट किलिंग को अंजाम देंगे। सुरक्षा एजेंसियां इसलिए कुछ खास आतंकी संगठनों जैसे सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और बब्बर खालसा इंटरनेशनल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कुछ दिनों पहले कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा की हत्या कर दी गई थी। सुक्खा को खालिस्तानी आतंकी हर्षदीप डल्ला का करीबी माना जाता है। माना जा रहा है सुक्खा की हत्या भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुई थी। जिस घर में घुसकर सुक्खा की हत्या की गई थी, हम आपको वो घर दिखा रहे हैं। जिस इलाके में आतंकी सुक्खा का घर है वो विनिपेग सिटी का हेजल्टन ड्राइव इलाका है। ये एक पॉश एरिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हर्षदीप डल्ला भी इसी घर में रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले यहां से चला गया था। सुक्खा पर जब हमला हुआ उस वक्त अर्शदीप यहां मौजूद नहीं था। सुक्खा पर हुए हमले को गैंगवॉर माना जा रहा है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी कनाडा में रहकर पंजाब के खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर्स की मदद से रंगदारी वसूल रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के गैंगस्टर्स के साथ उनका झगड़ा चल रहा है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भी गैंगवॉर ही कहा जा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले
खालिस्तानी आतंकी रिपू दमन सिंह मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक पत्र लिखा था। वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। इस पत्र में सिखों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की गई थी। यहां हम आपको बता दें कि वर्ष 1985 में हुए कनिष्क विमान हमले में रिपू दमन सिंह मलिक का नाम सामने आया था। हालांकि सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। खालिस्तान समर्थक रिपू दमन सिंह मलिक की ओर से पीएम मोदी की तारीफ वाला पत्र देखकर कई खालिस्तानी आतंकी गुस्से में आ गए थे। ये पत्र 17 जनवरी वर्ष 2022 को लिखा गया था। इसके 6 महीने बाद जुलाई में रिपू दमन सिंह मलिक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर गैंग का नाम सामने आया था। हत्या के समय निज्जर और मलिक के बीच व्यापारिक विवाद भी चल रहा था। इन दोनों के बीच एक प्रिंटिंग प्रेस को लेकर विवाद था। इसी वर्ष फरवरी में रिपू दमन सिंह मलिक के बेटे जसप्रीत सिंह ने निज्जर पर केस भी किया था। व्यापारिक दुश्मनी और खालिस्तानी विचारधारा के टकराव की वजह से रिपू दमन की हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि जिस अंदाज में रिपू दमन सिंह मलिक की हत्या की गई थी, ठीक उसी अंदाज में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की भी हत्या कर दी गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि कनाडा में खालिस्तानी विचारधारा वाले गुटों के बीच गैंग वॉर चल रही है और निज्जर की हत्या इसी गैंग वॉर का नतीजा है। यह दावा भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि कनाडा का मीडिया भी कर रहा है। यही वजह है कि वो सरकार से निज्जर की हत्या को लेकर सबूत मांग रही है। भारत भी खुद पर लगे आरोपों पर गंभीर है। इसके अलावा अब वो खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों पर लगाम कसने की तैयारी कर रहा है। भारत खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के बीच गठजोड़ पर चिंतित है। एनआईए, आईबी, रॉ और सभी राज्यों की एटीएस एक साथ मिलकर कार्रवाई करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसीलिए 5 से 6 अक्टूबर को दिल्ली में खालिस्तानी गतिविधियों और गैंगस्टर्स को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स और खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाई जाएगी।